वंदे पुरुषोत्तमम। आत्मा का अपवर्तन, राजा बकरा। श्री नृसिंह त्रिपाठी जी लिखते हैं, वो मैं अपनी आवाज़ में आपके सामने रख रहा हूँ, जो 24/7/1948 की घटना है। स्थान है देवघर आश्रम। श्री ठाकुर जी के समीप आत्मा के पुनर्जन्म के संबंध में आलोचना हो रही थी। एक भक्त प्रबोधदा ने पूछा कि मनुष्य मरने के बाद क्या निम्न की ओर जा सकता है? श्री ठाकुर जी ने कहा, जैसे उच्चता की ओर चढ़ जाते हैं वैसे ही निम्नता की ओर भी गिर सकते हैं। यह आपके कर्म और भाव पर आधारित है। इवैल्यूएशन, क्रमानुगत उन्नति जिस प्रकार घटित होता है, उसी प्रकार डिवोल्यूशन, क्रमानुगत अवनति भी घटित होता है। भक्त सुरेंद्र ने कहा, सुना है एक बकरी थी, वह उसके पिछले जन्म में हृदय श्री रामकृष्ण देव के भांजे थे। श्री ठाकुर ने कहा, मैं भी वैसा ही सोचता हूँ। पुनः सुरेंद्र ने प्रश्न किया, कौन से कर्म हैं जिन्हें करने पर मनुष्य की इस प्रकार की गति होती है? श्री ठाकुर ने समझाते हुए कहा, मान लो किसी की कुछ धार्मिक प्रवृत्ति रही हो, मगर जिस प्रकार के कर्म एवं चिंताधारा में रहते हुए उसकी मृत्यु हुई हो, वह बकरी का जीवन पाने का योग्य हो। उसने बकरी का जन्म पाया, किंतु पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्म होने के कारण बकरी होने पर भी उसने महापुरुष का सानिध्य लाभ किया। वहां पर उन्हें देखकर उनके सामने उपस्थित होकर उसका मन पश्चाताप से हूं हूं कर उठा। उस व्याकुलता के परिणाम स्वरूप अगले जन्म में वह पुनः मनुष्य योनि में जन्म पाएगा। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, होराइसियो, दैट आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी। वर्ष 1944। स्थान हिमायतपुर। आश्रम के कर्मी राजेंद्र नाथ मजुमदार भक्त प्रकाश चंद्र बसु के सुपुत्र मिंटू बसु के घर को आए थे। प्रकाश चंद्र बसु बहरमपुर के निवासी थे। उनके एक रिश्तेदार राय रंजन दास ब्रिटिश सेना वाहिनी में नौकरी करते थे। उन्होंने राय रंजन बाबू को यह खबर दी कि श्री ठाकुर ने उन्हें एक मैजेस्टिक गोट राजा बकरा के प्रबंध के लिए कहा है। राय रंजन बाबू ठहरे फौजी आदमी, वे बकरी के बारे में क्या जाने, कहाँ से पाएंगे। उन्हें लगा जैसे वे बड़े परेशानी में पड़ गए। एक दिन अचानक उन्हें याद आया कि पटना में गंगा नदी के किनारे बकरी के सूखे मांस का कारखाना है। पटना स्थित सैन्य वाहिनी के एक मुस्लिम सूबेदार राय रंजन बाबू के पूर्व परिचित थे। राय रंजन ने उनकी सहायता मांगी। सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। उस कारखाने से खबर पाया कि आगामी महीने में पहाड़ी प्रजाति के बकरों का एक खेप आने वाला है। वहीं पर राजा बकरा मिलेगा। कुछ दिन पश्चात लगभग 100 उच्च प्रजाति के बकरी कारखाने पहुंचे। उस दल में केवल एक ही मैजेस्टिक गोट राजा बकरा था। उसको देखते ही राय रंजन बाबू को खूब पसंद आया, परंतु पटना से पावना उसे ले जाया कैसे जाए। उस समय ब्रिटिश शासन था। जिंदा पशुओं को ट्रेन में ले जाना नियम विरुद्ध था। हाँ, अंग्रेजों के कुत्तों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए एक डॉग बॉक्स की व्यवस्था थी। रेलवे कर्मचारियों को राजी कर इतने बड़े बकरे को बड़े कष्ट से आधा बाहर आधा अंदर बॉक्स में भर्ती कर दानापुर ट्रेन से राजेंद्र नाथ मजुमदार सहित राय रंजन बाबू ने पावना भिजवाया। राजा बकरे को देख श्री ठाकुर जी ने खूब पसंद किया और खुश भी हुए। उसके बाद वह राजा बकरा इतना पालतू हो गया कि श्री ठाकुर जहाँ जाते वह उनके पीछे पीछे जाता। बाकी समय में श्री ठाकुर के आसन के नीचे बैठा रहता। श्री ठाकुर ने उसे नाम दिया था हृदय। वह गेरुए रंग का था और चलते समय पट पट की आवाज़ करता था। धीरे धीरे वह श्री ठाकुर की भाषा समझने लगा और उनके आदेशों का सटीक पालन करता था। वह ठाकुर भोग के समय पहुंच जाता और दूर खड़ा रहता। उसे भी कुछ प्रसाद मिलता। एक दिन भोग के लिए बैठते समय ठाकुर जी ने देखा हृदय वहां नहीं है, कहाँ गया, क्या हुआ। भक्तजनों ने खोज कर नहीं पाया। श्री ठाकुर हृदय के बिना भोग ग्रहण करने के लिए राजी नहीं थे। कुछ दूरी पर बड़मा और बड़दा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो खड़े थे। अचानक दूर से हो हल्ला सुनाई दिया, मिल गया मिल गया। श्री ठाकुर की बहन पूजनिया गुरु प्रसादी देवी, जिन्हें सभी पीसी माँ बुलाते थे, के घर के अंदर वह बकरा घुस गया था। पीसी माँ को यह बात पता नहीं थी और अनजाने में ही वह अपने घर का दरवाज़ा बंद कर चली आई थी और वह बकरा गृहबंदी होकर रह गया।
जैसे ही ठाकुर जी के भोग का समय हुआ वैसे ही उसके में कर मिमियाने पर बाहर लोगों ने जाना कि वह कमरे के अंदर है। फिर पीसी माँ को बुलाकर दरवाज़ा खुलवाया गया। मुक्त हो हृदय एक ही छलांग में दौड़कर शिशी ठाकुर के पास उपस्थित हो गया। हृदय को देखकर शिशी ठाकुर जी भोग के लिए बैठे। एक बार बातों में उन्होंने कहा था, यह बकरा बहुत ज्ञानी जीव है। उसके ऊपर शिशी ठाकुर की विशेष कृपा दृष्टि थी और वह भी उतना ही उनका भक्त था। कृपा। तारीख 4/6/1946। शिशी ठाकुर प्रातःकाल मातृ मंदिर के पीछे बकुल पेड़ के नीचे भक्तों से घिरे बैठे थे। किसी ने खबर दी कि हृदय का पेट खराब है। यह खबर सुनते ही ठाकुर जी का मन भारी हो गया और वे चिंतित हो गए। उन्होंने वीरेंद्र भट्टाचार्य को बुलवा भेजा। उनको आर्द्र स्वर में कहा, प्रातः हृदय मेरी ओर शून्य दृष्टि से लगातार देखता रहा। ऐसा तो वह कभी नहीं करता। मुझे लगता है उसे खूब कष्ट हो रहा है। उसके सारे शरीर का अवलोकन करने पर पता चला कि उसके मल द्वार पर पतला दस्त लगकर सूख गया है। यह देखकर ठाकुर जी ने वीरेंद्र से कहा, आप उसकी जिम्मेदारी लेकर उसे ठीक कर दीजिए। उन्होंने तुरंत भगीरथ दास सरकार को बुलवाकर कहा, हृदय को डायरिया हो गया है। आश्रम के सामने फिलांथ्रॉफी ऑफिस या और भी जहाँ जहाँ मल पड़ा है उन सभी जगहों को डिसइंफेक्टेंट देकर साफ करने की व्यवस्था करो। आंसू भाई भट्टाचार्य को बुलवाकर कहा, अभी हृदय कहाँ है? आंसू बोले, पोस्ट ऑफिस के पीछे सोया हुआ है। शिशी ठाकुर ने कहा, वहाँ उसे कष्ट होगा, उसे स्वच्छ सूखे स्थान पर ले जाओ। कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। हृदय की मृत्यु से शिशी ठाकुर और परिवारजन ऐसे शोकाकुल हो गए जैसे किसी अति अपने को खो दिया हो। श्री रामकृष्ण देव के जीवन संबंधित आलेख से ज्ञात होता है कि उनकी बहन बुआ की बेटी हेमांगनी देवी के पुत्र हृदय परमहंस के एक उत्तम एवं विश्वसनीय सेवक थे। हृदय राम मुखोपाध्याय का जन्म बांकुड़ा के सीहर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णचंद्र मुखोपाध्याय और माता का नाम हेमांगनी देवी था। वह हेमांगनी देवी के द्वितीय पुत्र थे। वह विशालकाय और कठोर परिश्रमी एवं रजगुणी स्वभाव के थे। तीव्र वैषयिक मनोवृत्ति संपन्न एवं स्वयं अपनी माता को भी कटु वचन कहने से पीछे नहीं हटते थे। श्री रामकृष्ण के 12 वर्ष की साधन अवधि में उन्होंने उनकी अंतरंग सेवा की। उन्होंने माँ के रिश्ते के हिसाब से रामकृष्ण जी की सेवा की, मगर इस सेवा में भक्तिभाव बिल्कुल न था। साधना के समय में श्री रामकृष्ण जी का स्वयं के प्रति कोई ध्यान नहीं रहता था। हृदय उन्हें बालक की भांति स्नान करवाते, खिलाते और सुलाते थे। वह हृदय को हदे कहकर बुलाते थे। हृदय रामकृष्ण को मामा कहकर संबोधित करती थी। उम्र में वह रामकृष्ण से 4 साल छोटे थे। हृदय 23 साल के लंबे अवधि के लिए रामकृष्ण की सेवा में नियुक्त थे। वह ठाकुर की नाना प्रकार से परीक्षा कर अंततः उनकी भगवत्ता के संबंध में निस्संदेह हुए। ठाकुर के लीला संगी होकर भी उनमें सांसारिक आसक्ति और भोग की भावना प्रबल थी। साधना के समय रामकृष्ण किसी भी प्रकार की अन्य पूजा नहीं कर पाते थे। उस समय हृदय माँ काली की पूजा करते थे। हृदय ने ठाकुर जी का अनुसरण कर बीच बीच में आध्यात्मिक जगत में स्वयं को दिखाने का असफल प्रयास किया। रामकृष्ण मठ के शंकरानंद ने लिखा है कि हृदय के रामकृष्ण के भाव समाधि के अनुकरण करने की अपचेष्ट देखकर ठाकुर जी ने कहा था, तू सेवा करने के लिए आया है, तुझे माँ ने इसीलिए भेजा है, तू मेरा अंश है, तुझे यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। श्री रामकृष्ण ने कहा था, अगर साधना करते समय हृदय मेरे पास नहीं होता तो मेरे शरीर की रक्षा नहीं हो पाई होती। पुनः अन्य समय में भी कहा, हृदय ने मेरी बहुत सेवा की है, इसीलिए माँ ने उसे बहुत जमीन जायदाद दिया है। वह लोगों को पैसे भी उधार देता था। एक दिन रात को पंचवटी जाने के समय रामकृष्ण आगे आगे चल रहे थे। लोटा और गमछा लेकर हृदय उनके पीछे पीछे जा रहे थे। अचानक देखा रामकृष्ण जी का शरीर ज्योतिर्मय हो उठा। सूक्ष्म शरीर में उनके पैर जमीन को स्पर्श नहीं कर रहे थे। उनका विराट शरीर जैसे आकाश को स्पर्श कर रहा था। उनका शरीर एक तेज पुंज की भांति प्रतीत हो रहा था। उसके बाद जब हृदय ने स्वयं की ओर देखा तो उनका शरीर भी श्री रामकृष्ण की भांति दिखाई दे रहा था, मानो जैसे देवदूत हों। उन्हें अहंकार और गर्व ने ग्रास लिया। उन्होंने रामकृष्ण को मामा संबोधित ना कर कहा, रामकृष्ण, हम दोनों ही ज्योति स्वरूप हैं, चलो जीवों का उद्धार करेंगे। रामकृष्ण ने यह बात सुनकर पीछे की ओर देखा, हृदय के छाती को स्पर्श कर कहा,
माँ इसके अहंकार रूपी ज्वर को तोड़ दे। अचानक वह ज्योतिर्मय दृश्य अदृश्य हो गया। श्री रामकृष्ण के साथ वृंदावन आदि तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद हृदय की धर्मपत्नी का देहांत हो गया। उस समय उनमें सामयिक वैराग्य का भाव जैसा आया, किंतु यह क्षणिक ही था। मास्टर महाशय श्रीम को श्री रामकृष्ण ने कहा था, इस हृदय ने मुझे कम कष्ट नहीं दिया, किंतु सेवा भी खूब की। वर्ष 1868 में हृदय ने अपने घर में दुर्गा पूजा का आयोजन किया, जिस हेतु आवश्यक धन की व्यवस्था मथुर बाबू ने किया। किंतु पूजा के समय उन दिनों श्री रामकृष्ण कोलकाता में मधुर बाबू के घर होने वाली दुर्गा पूजा में उपस्थित थे। इतने में आयोजन करने के बाद पूजा व्यवस्था में मामा जी की अनुपस्थिति जानकर हृदय का दिल छोटा हो गया। तब रामकृष्ण ने कहा, तू मन खराब मत कर, पूजा के समय मैं तेरे घर अवश्य उपस्थित रहूंगा। षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी की पूजा के समय दुर्गा मूर्ति के निकट श्री रामकृष्ण को बैठे हुए हृदय ने देखा। पूजा के बाद हृदय ने पुनर्विवाह किया। सन 1881 में मार्च के महीने में माँ श्रीमती शारदा देवी स्वयं की माता के साथ दक्षिणेश्वर आई थी, किंतु हृदय राम के व्यवहार से आहत हो उसी दिन जयराम वाई लौट गई। इस वर्ष मई के महीने में दक्षिणेश्वर काली मंदिर के वार्षिक प्रतिष्ठा दिवस का पालन किया जा रहा था। उसी उपलक्ष्य में मथुर बाबू के सुपुत्र त्रैलोक्य बाबू सपरिवार उद्यान को आए थे। प्रातःकाल हृदय पूजा करने गए। वहां पर त्रैलोक्य बाबू की 10 वर्षीय कन्या पट्ट वस्त्र धारण किए खड़ी थी। हृदय ने उस बालिका के पैरों में पुष्पांजलि कर बिना उसके माता पिता की अनुमति के कुमारी पूजन किया। परमहंस की नकल करने के चक्कर में हृदय ने अपने काल को न्योता दिया था। कन्या के पैरों में चंदन टीका देख उसकी मां ने उसे इस बारे में पूछा तो हृदय राम के कांड सामने आए। त्रैलोक्य बाबू की पत्नी कन्या के अनिष्ट होने के डर से रोने लगी। स्त्री को इस तरह रोना देख त्रैलोक्य बाबू बुरी तरह क्रोधित हो गए और दरबान द्वारा हृदय को एक वस्त्र में ही उद्यान से बाहर निकलवा दिया। हृदय वहां से भगाए जाने पर यदु मल्लिक के उद्यान में निवास करने लगे। उस समय श्री रामकृष्ण 2 समय स्वयं के भाग का भोजन, मिष्ठान्न इत्यादि हृदय के पास भिजवा देते थे एवं स्वयं भी जाकर उसे देख आते थे। हृदय ने उस समय श्री रामकृष्ण को रासमणी के मंदिर से चले आने के लिए निवेदन किया। हृदय ने अनेक उपाय किए जिससे किसी अन्य स्थान पर माँ काली की प्रतिमा प्रतिष्ठित कर दोनों मामा भांजा वहां साथ रहेंगे। यह बात सुनकर परमहंस ने कहा था, तू क्या मुझे यहां से ले जाकर दर दर भीख मंगवाना चाहता है? हृदय राम के प्रस्ताव पर परमहंस सहमत नहीं हुए। हृदय के व्यवहार से असंतुष्ट होकर रामचंद्र बाबू ने उसे वहां से भी निकाल बाहर किया। कुछ दिन घर घर घूमकर उसने साड़ियां भी बेची। वे बीच बीच में आलम बाजार, मठ और दक्षिणेश्वर आते रहते थे एवं स्वयं के भाग्य को कोसते एवं स्वयं के कुकर्म के लिए पश्चाताप करते थे। श्री रामकृष्ण कथामृत में मास्टर महाशय के उद्देश्य से श्री रामकृष्ण ने कहा, देख मेरा मन बड़ा खराब हो रहा है। हृदय ने चिट्ठी लिखी है, उसे बहुत दुख है। यह क्या माया है या दया? मास्टर क्या कर सकते हैं, चुप होकर रह गए। श्री रामकृष्ण ने कहा, माया किसे कहते हैं जानते हो? माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, इन सब लोगों के प्रति अच्छी भावना। दया का अर्थ है संपूर्ण रूप से प्यार करना। मेरा यह क्या हुआ, माया या दया? किंतु हृदय ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सेवा किया है। हाथ से मल भी साफ किया करता था, वैसे ही अंत में दंड भी दिया। इतना दंड देता था कि पोस्ता ब्रिज से गंगा में कूद कर देह त्याग करने जा रहा था, लेकिन उसने मेरी बहुत सेवा भी की थी। अब वह कुछ पैसे प्राप्त करे तो मन स्थिर होगा, लेकिन किस बाबू को फिर से कहने जाऊं? इस प्रकार के चरित्र के व्यथित से हृदय राम अंत में परमहंस जैसे महापुरुष के सानिध्य लाभ के बाद भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। वह अपने गांव सिहर को लौट गए एवं वर्ष 1899 में उनकी मृत्यु हो गई। यह सब जानने के बाद हम इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि जीव का निम्न गति या अपवर्तन होना संभव है। भक्त सुरेंद्र के साथ श्री ठाकुर के कथोपकथन से हमारी उपलब्धि यह है कि हृदय रामकृष्ण देव के प्रति समर्पित भाव से सेवा करने के बावजूद भी उसके कुछ व्यवहार से दयालु महापुरुष इतने परेशान हो गए कि उनका मां गंगा में कूद देने का मन हुआ। इसी कुकृत्य के कारण उनको बकरी का जीवन मिला,
किंतु पूर्व जन्म की सेवा कर्म ही थे जिसने उन्हें सूखा मांस कारखाने में कटने से बचा लिया। श्री ठाकुर जैसे महापुरुष के सानिध्य में रहकर पूर्णायु को प्राप्त कर उसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई। श्री ठाकुर ने कहा, अगले जन्म में भी मानव योनि में ही जन्म पाएगा। जय गुरु।